प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में क्लास 10 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो 2022 का है। और आज हम सेट 1 जो सेक्शन ए का जो भी प्रश्न है वो हम हल करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है बिंदुओं इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्या है? दूरी सूत्र से बनेगा। तो क्या हम लोग करेंगे, इसको सबसे पहले ये बिंदु मान लेते हैं इसको, और इसको बी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, x1 बराबर -5 और x2 बराबर -1 और y1 बराबर 7 और ये हो जाएगा y2 बराबर 3। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं कि इसका जैसे x और y, x1 y1 x2 y2, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब AB की इसका दूरी हमको निकालना है। तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, तो इसका दूरी सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस फिर होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पर बैठा देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये x2 कितना है -1 और x1 कितना है -5। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5। ठीक है। इसका स्क्वायर फिर प्लस है, प्लस देंगे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 मेरा कितना है 3 और y1 कितना है 7। ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको घटा देंगे अंदर वाला। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा इसमें भी -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको 4 चौक 16 हो जाएगा और ये भी 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 16 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 32 जुड़ के। अब यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4√2। ठीक है। क्योंकि यहाँ 4 चौक 16, 16 दूना 32, तो इसका हम लोग ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे बना सो। हम लोग ठीक दूसरा प्रश्न करेंगे इसी प्रकार से। दूसरा प्रश्न में है त्रिकोणमिति से लिया गया है। लिखा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पहले साइन ए का जो है वो लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है। 3/4 है। अब देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है। ये याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे लंब बराबर क्या आ गया हम लोग का 3 और कर्ण बराबर हो गया 4। यहाँ पे आधार निकालना हम लोग, क्या निकालना है, आधार। तो आधार कितना होगा ये निकालना है। ठीक है। तो आधार के फॉर्मूला क्या होगा, आधार का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है। लंब का स्क्वायर थोड़ा यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है। ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है। और माइनस यहाँ पे लंब का स्क्वायर, तो लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 4 चौक 16 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 16 में 9 जाएगा तो √7। तो यहाँ पे आधार का वैल्यू आ गया √7। ठीक है। अब हम लोग को निकालना पड़ रहा है कॉस ए और टेन ए। ठीक है। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है। तो आधार बटा कर्ण हो गया। तो आधार मेरा कितना आया, ये √7 आया, तो √7 लिखेंगे और कर्ण कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग को टेन का निकालना था। टेन ए का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। तो टेन ए का होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है। तो लंब बटा आधार हो गया। तो यहाँ पे लंब कितना है, लंब है 3 और आधार कितना आया √7। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का दोनों आंसर क्या आया, एक √7/4 और एक आया 3/√7। ठीक है। तो यही आंसर दोनों है, यानी कॉस ए और टेन ए का दोनों का ये। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तीसरा प्रश्न। ठीक है। अब इसको कैसे हल करते हैं ये भी देख लेते हैं। लिखा है कि मान ज्ञात कीजिए 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न लिख लेते हैं। लिखा है 2tan स्क्वायर 45 डिग्री
प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेन 45 कोस 30 और साइन 60 का मान बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बैठा देते हैं। तो टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिखें, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसी प्रकार कोस 30 का मान होता है √3/2। अब इसका यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, यहाँ साइन 60 का मान होता है √3/2, तो इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 × 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 यानी 3√3, ये क्या होगा, रूट हट जाएगा यानी 3 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा 3/4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इसका भिन्न का जोड़ घटाव कर सकते हैं आप। यहाँ पे एलसीएम 4 होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 का ही 3 माइनस 3 का ही 3। ठीक है, ये प्लस माइनस कट गया और 8/4 आया। ठीक है, तो इसको काट सकते हैं, 4 दूना 8, तो फाइनली आंसर इसका कितना आया, 2। तो इसका मान 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग इसी तरह देखते हैं। अब यहाँ पे सिद्ध करने बोल रहा है। ठीक है, सिद्ध करें कि कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री बराबर 0। हम लोग को क्या लाना है, 0 दिखा देना है। ठीक है, अब 0 कैसे दिखाना है वो देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका जो ये जो है एंगल, इसको थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके बदले कि साइन 90 माइनस 38 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस 38, 90 में 38 घटाएंगे तो 52 बचेगा। ठीक है, और ये रहेगा ही कोस 52। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर भी बदल सकते हैं, इसको क्या उल्टा लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 38। ठीक है, और इधर एक और रहने देते हैं, साइन 52। ठीक है, इधर बराबर 0 है, तो ये इधर नहीं लेके इसको छोड़ दीजिए, ऐसे करिए। हम लोग LHS लेके बनाते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS लेके बना रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, ये हो गया साइन 52 लिख सकते हैं, घटा के इसको 90 में 38 घटाएंगे तो साइन 52 हो जाएगा, और यहाँ कोस 52 है तो यहाँ पे 52 लिखेंगे, और यहाँ पे भी कोस 52 लिखेंगे और साइन 52 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे दोनों में से कोई एक कॉमन ले लेते हैं, जैसे साइन 52 इसको हम यदि कॉमन ले लेते हैं, या कोस 52 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ साइन 52 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो साइन 52 कॉमन आ गया, तो यहाँ कोस 52 बचेगा, कोस 52 डिग्री माइनस यहाँ कोस 52 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए ये और इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे 0 हो गया तो ये 0 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग 4 प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। चलिए अब इसको 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब 5वां प्रश्न है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो दिया है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेलन की त्रिज्या ऐसे लिखते हैं कि दिया है बेलन की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई जो दिया है, ऊंचाई यानी h जिसको कह सकते हैं, और यहाँ इसको r कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन का जो फॉर्मूला होता है, बेलन की आयतन जो होता है वो हम लोग लिखते हैं, बेलन का आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है 2πr²h। ठीक है, 2πr²h, सॉरी यहाँ 2 नहीं होता है, यहाँ सिर्फ πr² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई का मान 22/7। ठीक है, r का वैल्यू कितना है 7, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दीजिए, और h है 5 तो 5 लिखते हैं। ठीक है, 1 7 और 1 7 कट गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको गुना करके लिख दीजिए, यहाँ पे 22 × 7 × 5 है। ठीक है,
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 22 सत्ते कितना होता है 154, कितना होता है 154, और फिर 5 गुना, फिर इसको गुना कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 5 20 और 5 6 25 और 2 27 होता है। ठीक है, 5 6 कहीं 5, 5 4 2 7, तो 770 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न में क्या कर रहा है, तो छठा प्रश्न में कर रहा है माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच संबंध। तो इसका एक बुक में दिया है फॉर्मूला, उसको लिख सकते हैं आप लोग, नहीं तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और इसी को इसके संबंध में इसका आंसर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला में दिया है कि ये रहेगा 2 माध्य बराबर, इसको इधर प्लस में लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह भी आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए इसको इतना ही लिखना था। अब हम लोग 7 नंबर का हम लोग हल करते हैं। तो ये है प्रायिकता से, तो इसमें क्या लिखा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है एक विषम संख्या और एक सम संख्या। सबसे पहले एक पासे में जो नंबर्स होते हैं वो होता है 1 2 3 4 5 6, ये 3 यानी 6 नंबर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें से सम हो गया कितना, सम हो जाता है 1 2 3 यानी 3 हो जाता है। ठीक है, 3 सम संख्या हो जाता है और विषम भी हम लोग का कितना हो जाता है, विषम भी 1 2 3 हो जाता है, तो दोनों 3 3 हो जाता है। ठीक है, तो पहला मैं जो निकालने बोल रहा है कि एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले कि यहाँ टोटल जो हो गया यानी कुल संभावित परिणाम, कुल संभव परिणाम जो होता है, संभव परिणाम कितना हो गया 6, और अनुकूल परिणाम यहाँ ये हो गया। अगर सम पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा, विषम पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणाम विषम संख्या के लिए तो 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 है। ठीक है, और कुल संभव परिणाम यही है, तो P बराबर प्रायिकता बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3 फॉर्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। ठीक है, तो 3/6, इसको काट सकते हैं 2 बार में यानी 1/2। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ B नंबर का भी पूछ रहा है कि एक सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो सम संख्या के लिए भी अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3। ठीक है, अनुकूल परिणाम इसका भी 3 ही होगा और संभव परिणाम यही रहेगा। ठीक है, तो इसका भी P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/6, तो इसको काटेंगे 3 का 3 3 गुना 6 यानी इसका भी 1/2 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों देखें आज हम लोग मॉडल पेपर ऑफिशियल जो मॉडल पेपर है झारखंड बोर्ड का, उसको हम लोग सेक्शन A को कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सेक्शन B लेकर आएंगे और उसको भी अच्छे तरीके से पूरे प्रश्नों को हल करके बताएंगे। तो यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।